किसान भाइयों, इस वीडियो में हम ए टू जेड बात करेंगे कि आप कैसे सोलर पंप लगवा सकते हैं। मैं आपको रजिस्ट्रेशन करने का तरीका भी बताऊंगा और बता दूं कि एग्जैक्टली जो आज से 3 साल पहले होता था वो अब 2020 में बिल्कुल भी नहीं है। पहले आपको 3 साल पहले आपको 10% ही केवल देना था टोटल लागत का। जो सोलर पंप है उसके टोटल लागत का आपको सिर्फ 10% देना होता था, लेकिन ये 2020 में ऐसा नहीं है, आपको 40% देना होता है। और स्पेशल राज्यों में जैसे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो गए और अंडमान निकोबार हो गए तो वहां पे सिर्फ इनको 20% ही देना होता है। मैं आपको बता दूं कि आप इसको रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने का वेबसाइट आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हुआ है, आप वहां पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आपको क्या क्या कागज की जरूरत होंगे, आपको आधार कार्ड की जरूरत होगी, आपको खसरा खतौनी की जरूरत होगी, आपको बैंक पासबुक की जरूरत होगी। और इससे आपको क्या लाभ होगा, इस योजना के तहत आप 7.5 HP तक का सोलर पंप लगवा सकते हैं। जैसा आपका इच्छा हो, जैसा आपका ज़रूरत हो, आप उस हिसाब से लगवा सकते हैं। क्योंकि अगर आप अधिक HP का पंप लगवाएंगे तो आपको मतलब सिंपल सी बात है, आपका खर्चा बढ़ेगा। तो अब मान लीजिए 40% अब देना है आपको, तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा। तो ये योजना PM किसान योजना है और यह योजना 2022 तक ही चलेगा, जिसमें पहले चरण में 27.5 लाख सोलर पंप मुफ्त में बांटे जाएंगे। और उसके बाद जो होगा, पहला चरण खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो होगा कि किसानों को दिया जाएगा जो उनको 40% पे करना होगा, और जो स्पेशल राज्य हैं जैसा मैंने बता दिया उनको 20% पे करना होगा। अब ये 40% और 20% में पे करना है तो इसमें बैंक फाइनेंस की भी सुविधा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुरू में दोनों ही केस में आपको सिर्फ शुरुआती का 10% आपको देना है। मान लीजिए कि आपका सोलर पंप 1 लाख का कॉस्ट कर रहा है टोटल बजट का, तो आपको अगर बैंक फाइनेंस करवाते हैं तो आपको सिर्फ 10,000 रुपये देने होंगे। बाकी का जो 30% है, जैसा पहले केस में है कि आपको 40% देना है, तो जो उसमें का बचा हुआ 30% है वो बैंक फाइनेंस से ले लिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो दूसरे केस में मैंने बताया है कि 20% जो स्पेशल राज्यों के लिए है, तो उसमें का 10% आपको अगर बैंक से फाइनेंस करवाते हैं तो 10% आप दे देंगे। अब बाकी का 10% आपको बैंक के द्वारा ले लिया जाएगा, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो अगर आप इस योजना के संबंध में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो जैसा कि ऑफिशियल वेबसाइट पे बताया गया है कि आप अपने कृषि विभाग से संपर्क करें। तो ये सारी चीजें थी, मैंने आपको बता दिया। और अधिक जानकारी के लिए आप अपने कृषि विभाग पे जरूर संपर्क करें, वहीं से सारे काम होने हैं आपके। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय किसान। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं।